हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक किसले भाग 3 नॉन हिंदी की बुक है, उसका पार्ट नंबर 18 यानी चैप्टर 18 जो कि है हौसले की उड़ान। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपको इसमें मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो जो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 18 है हौसले की उड़ान, तो इसमें 4 लड़कियां जो कि बिहार की रहने वाली हैं, जिन उनकी हौसलों की यानी कि उनके इतने बुलंद हौसले हैं उनके बारे में बताया गया है। इतना असाधारण प्रतिभा की धनी है कि उनका नाम जो है वो एक समाज के लिए एक मिसाल बन गई है। तो उन चारों लड़कियों की कहानी को बताया गया है। वो चारों लड़कियां हैं गुड़िया, सोनी, कदम और जैनब खान। इन 4 लड़कियों को के बारे में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने अपने हौसले को बुलंद करके दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। अक्सर क्वेश्चन आंसर जो आते हैं इस चैप्टर से वो है पहले इन्हीं चारों लड़कियों के बारे में, उनकी जो संघर्ष की कहानी है उसके बारे में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है गुड़िया कौन है और कहाँ की रहने वाली थी, उसके साथ क्या हुआ। आंसर है रोहतास मंडला अंतर्गत नोखा प्रखंड की गुड़िया है, यानी कि रोहतास मंडल के अंतर्गत आने वाले नोखा प्रखंड में रहने वाली है एक लड़की जिसका नाम है गुड़िया, जिसके माता पिता को घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरण केंद्र में अपना नामांकन करा लिया। जिसको मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जिसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है लेकिन उसके घर से इस बात की आज्ञा नहीं है कि वो आगे पढ़ लिख सके, तो एक दिन उसने अपने माता पिता को घर में बंद किया और अपने घर से 13 किलोमीटर पैदल चल करके एक उत्प्रेरण केंद्र में जाकर के अपना नाम उसने नामांकन करा लिया या नाम लिखवा लिया। जानकारी मिलने पर पिता ने अपनी बेटी को घर लाने का अथक प्रयास किया, अथक यानी कि बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन गुड़िया अपने निश्चय पर अटल रही तथा पढ़ लिखकर अध्यापिका बनने की धुन में मस्त रही और अपने इलाके में मिसाल बन गई। यानी कि बहुत परेशानियां कि घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी उसको पढ़ने का इतना शौक था कि वो लोगों के लिए मिसाल बन गई कि उसने खुद अपने दम पर अपना नाम लिखवाया और पढ़ लिख करके अध्यापिका बनी। अगला सवाल है, तो ये थी गुड़िया के संघर्ष की कहानी। अब अगला है सोनी। अगली लड़की की जो संघर्ष की कहानी या हौसले की कहानी है वो कौन है, सोनी। सोनी के बारे में आप क्या जानते हैं। कैमूर के चिनारी प्रखंड के मथी गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है सोनी ने पूरे जिले में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। यानी कि उसने अपनी मेहनत से जो उसको दौड़ने का शौक था तो उसने अपनी मेहनत से जिले में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे वो पूरे प्रखंड की जो चहेती बन गई। अपने प्रखंड का नाम उसने रोशन किया। पुनः राज्य स्तरीय दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि जो राज्य स्तरीय दौड़ थी, जिला स्तरीय में तो उसको प्रथम मिला ही था, उसके बाद राज्य स्तरीय दौड़ में भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे चौथा स्थान मिला। तो ये थी सोनी की कहानी। अब आते हैं कदम। तीसरी लड़की जो है कदम, उसके बारे में कदम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। यानी कि अगर कदम के बारे में पूछा जाए तो फिर कदम नाम की लड़की का हौसला बुलंद है कि उसने अध्ययन विरोधी ताकतों को धूल चटा दी। यानी कि जो अध्ययन विरोधी ताकतें यानी कि जो लोग होते हैं जो दूसरों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं या दबंग लोग होते हैं, तो उनको उसने धूल जो है वो चटा दी। उसने नरेगा के ठेकेदारों को साफ तौर पर चेतावनी दी कि गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर जिला मुंगेर का एक भी बच्चा या बच्ची कार्यस्थल पर काम करते पाए जाएंगे तो नरेगा का काम नहीं होने देंगे। तो यानी कि जो दबंग ठेकेदार वगैरह होते थे जो बच्चों को भी काम पे लगा देते थे नरेगा एक मजदूरी के काम पे, तो उसने ये साफ बोला कि अगर बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे उनका हक है पढ़ाई करना, और अगर वो बच्चों से काम कराएंगे तो वो लोग जो कदम है वो ये काम नहीं होने देगी। पिता जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी को अपनी पुत्री पर नाज है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों का दुख दर्द में हाथ बांटना चाहती है। तो यानी कि ये उसके हौसले की कहानी है कि किस तरह से वो माफिया लोगों से भी नहीं डरी और उसने इस तरह का काम किया कि जो बच्चों के हक के लिए उसने आवाज उठाई। चौथी लड़की है जैनब खान। जैनब खान पर उसके दादा को क्यों गर्व है। जैनब खान के बारे में अगर पूछा जाए तो जैनब खान की कहानी क्या है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत किशनगंज के मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर इसलिए गर्व है कि वह पर्दा प्रथा की जकड़बंदियों को तोड़कर पढ़ने लगी जो बीए में पढ़ रही है।
यानी कि उसके जो समाज में या उसके गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं थी कि वो ज्यादा पढ़े लिखे, और जबकि घर में रहने की मतलब पर्दे में रहने की अनुमति थी। लेकिन उसने क्या था, पर्दा प्रथा को तोड़ करके और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ करके उसने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। अपनी पढ़ाई के साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है, यानी कि वो तो खुद तो पढ़ी रही थी और साथ साथ अपने समाज की और औरतों को भी शिक्षित करने का काम कर रही थी। इसलिए उसके दादा को उस पर बहुत ज्यादा गर्व था। तो ये था इन चारों लड़कियों की कहानी के बारे में उनके हौसलों की। इस चैप्टर का नाम इसीलिए हौसलों की उड़ान दिया गया है कि लड़कियों ने अपने कंफर्ट लेवल से हट करके ही काम किया, और जबकि उनको इस चीज की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ी। तो ये थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव के नजरिए से ही ये चैप्टर जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला है सवाल कौन सा, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष। अगला सवाल है हौसले की उड़ान पाठ में किनकी विशेषताओं का वर्णन है? आंसर है इसका बेटियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसले की उड़ान में किस प्रदेश की बेटियों की चर्चा की गई है? आंसर है बिहार की, यानी कि बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की लड़कियों की कि इसमें जो उनके असाधारण प्रतिभा की धनी लड़कियां थी जो कि कुछ कर दिखाने का हौसला रखती थी, उनकी बातें की गई हैं। अगला सवाल है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? आंसर है अपने संघर्ष को सफल होने की तमन्ना करना, यानी कि तब तक लड़ना और तब तक उसके पीछे लगे रहना जब तक कि तुम सफलता हासिल ना कर सको। अगला सवाल है हौसले की उड़ान पाठ की जैनब की पढ़ाई कितने दर्जे के बाद छुड़ा दी गई थी? आंसर है इसका 3 दर्जे के बाद जैनब की पढ़ाई को जो है वो, यानी 3 दर्जा यानी कि 3rd क्लास में थी तभी उसकी पढ़ाई उसके घर वालों ने छुड़वा दी थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। और अभी जब हम कहानी इसका की जैनब के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या कर रही थी? BA। अगला सवाल है हौसले की उड़ान पाठ की कदम स्कूल के बाल संसद में क्या है? आंसर है इसका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया है, यानी कि किस चैप्टर में इसका वर्णन किया गया है? आंसर है इसका हौसले की उड़ान में। अगला सवाल, बिहार की बेटियां असाधारण प्रतिभा की धनी हैं। और आप लोग इसको बस चैप्टर नहीं समझिएगा, रियल में भी बिहार की जो बेटियां हैं वो असाधारण प्रतिभा की धनी होती हैं। अभी रिसेंटली का आपको 2020 की ज्योति कुमारी तो याद ही होंगी, जो गुड़गांव से लेकर के दरभंगा तक 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने जो पापा हैं उनको दरभंगा लेकर के गई थी लॉकडाउन में, जब पहला लॉकडाउन हुआ था। तो ये कहानी जो है, जो इन 4 लड़कियों के बारे में, वो भी सच ही होगी, जिस तरह से ज्योति कुमारी की कहानी सच है, जिसकी पूरा देश में ही नहीं विदेशों तक चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन है ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? आंसर है बेटियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? आंसर है इसका डॉक्टर। अगला सवाल, कदम किस जिले की रहने वाली है? आंसर है इसका मुंगेर। सवाल नंबर 12 है गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? आंसर है नोखा की। अगला सवाल, गुड़िया का घर किस जिले में है? आंसर है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दी? आंसर है इसका कदम ने। सवाल नंबर 15 है मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? आंसर इसका जैनब खान। अगला सवाल, सोनी किसकी बेटी है? आंसर इसका विष्णु शंकर तिवारी। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अक्सर जो पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इस लेसन को की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो इससे आता ही है। तो ये था इस चैप्टर नंबर 18 हौसले की उड़ान का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको दूर करने की जरूर कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।